प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे उन नौजवानों के हवाले से जो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाकर बसना चाहते हैं और जो वहाँ से सारा पैसा है पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको लगता है कि आप मायूस होकर दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए या फिर आपके किसी उसके लिए आपने जाना है तो फिर जाना तो ज़रूर बनता है। इस हवाले से जानेंगे कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बआसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम पाकिस्तान से वहाँ जाकर परमानेंट रेजिडेंसी या बहुत सारी सिटीज़नशिप हैं जहाँ हमें आसानी से मिल सकती हैं, जहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। हमें ज्वाइन किया है हामिद नबील साहब ने, जो कि वीज़ा कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हामिद प्रोग्राम में आने के लिए। तो हामिद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि 100 में से 70% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ पे एडमिशन जो है आराम से हो जाए। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अब पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बेहतरीन तरीके से बाआसानी अपना एडमिशन्स करवा सकते हैं? अगर पर्टिकुलर आपके पास कोई कंट्री प्रेफरेंस नहीं है तो आई कैन गिव यू द नंबर ऑफ कंट्रीज, द ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। इन द सेम टाइम यूरोप में मोस्टली कंट्रीज़ हैं, इटली है, जर्मनी है, इन द सेम टाइम फ्रांस, स्पेन, माल्टा, नेदरलैंड, आयरलैंड। ये वो कंट्रीज़ हैं, दे आर सपोज टू गिव अस एडमिशन। बट सिचुएशन ये है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या पब्लिक इंस्टीट्यूट है। अगर आप प्राइवेट वाली साइड पे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली देयर इज अ हाई चांसेस टू गेट द वीज़ा। ऑब्वियसली इतने सारे पैसे लगा के कौन नहीं एडमिशन देगा। इन द सेम टाइम अगर पर्टिकुलर लोगों की प्रेफरेंस होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पर, वहाँ पर एक लिंगर ऑन प्रोसेस है, काफ़ी टाइम आपको लग जाता है गेटिंग द एडमिशन, फिर गेटिंग द ऑफ़र। आफ्टर डैट आपके इंटरव्यू स्केजुलिंग में काफ़ी डिलेज आते हैं। इन द सेम टाइम अगर पर्टिकुलर आप बात करें तो आपको अपॉइंटमेंट्स काफ़ी हार्डली मिलती हैं एम्बेसीज़ में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उन कंट्रीज़ में फॉर नाउ स्टूडेंट को प्रेफर करना चाहिए जहाँ पर ना कोई अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, ना कोई एडमिशन का इशू आ रहा है, और उनकी पॉलिसीज़ भी क्वाइट लीनियंट हैं। एंड आफ्टर कंप्लीशन योर स्टडी आपको वर्क परमिट मिल रहा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल रहा है, और ड्यूरिंग द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यू आर फ्री बर्ड देयर, यू कैन डू एनीथिंग देयर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आपने कंट्रीज़ बताया, इन सब में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, पर हर कंट्री का एक डिफरेंट ड्यूरेशन है। आप उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करें और विद इन ड्यूरेशन, बेसिकली इस ड्यूरेशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि यू हैव टू सिक्योर द जॉब इन योर रेलेवेंट फील्ड, कि जिस फील्ड में आपने डिग्री कंप्लीट की है यू आर सपोज टू गेट द जॉब इन द सिमिलर फील्ड एज वेल, अदर देन कि आप और जॉब्स की तरफ प्रेफर करें चीज़ों को, या दूसरी जो साइड्स हैं। ये तो मैंने बहुत सारे देखा है, यहाँ पे कुछ छोड़ के वहाँ जाके टोटली कुछ छोड़ कर एग्जैक्टली टोटली डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे। मैं यही सजेस्ट करता हूँ मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो देन यू हैव टू प्रेफर द द रेलेवेंट जॉब्स इन योर ओन फील्ड। तो अल्टीमेटली अगर आपको कोई एम्प्लॉयर ऑन कर लेता है तो यू आर सपोज टू गेट द स्पॉन्सरशिप देयर, तो उसके बाद आपका सिटीजनशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू कि आप पर्टिकुलरली अगर जाएँ दूसरी साइड पे और जॉब्स वाली साइड पे, और आफ्टर कंप्लीशन योर PSW यू विल बी इन द ट्रबल सिचुएशन। तो उस ट्रबल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं यही काउंसिल करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। हम प्री स्टडी और पोस्ट स्टडी दोनों सर्विसेज देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ओके अच्छा, अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि अभी आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ये सब चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूर से देखकर बताई जा रही होती हैं, ऐसा ऐसा है। कौन से ऐसे मिथ हैं जिनको आप तोड़ना चाहते हैं कि बाहर जाने के लिए सब नहीं करना पड़ता, इन झांसे में ना आए, या ये सब चीज़ें जो है आपको करनी चाहिए लाजमी, कोई स्किल या इस तरह से कोई मशवरा? पर आजकल इंडस्ट्री में एक चीज़ चल रही है डन बेस, लाइक यू आर सपोज टू पे दिस मच अमाउंट and you are getting your visa after this. You are not supposed to do anything if you want to get the admission. तो ultimately एक हर कंट्री का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फीसेस एप्लीकेबल नहीं हैं, तो आपका वहाँ इजीली एडमिशन सिक्योर हो जाता है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कोरेस्पॉन्डेंस में होते हैं, डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपके पास ऑफ़र लेटर आता है, आपके पास ऑफ़र लेटर पर डायरेक्टली लिंक मेंशन होता है, आपने यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली फ़ीस पे करनी होती है, और उसकी एक डेफिनेटली फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको फुलफिल करें, देन यू आर सपोज टू सिक्योर योर वीज़ा। बस इतना ही। तो इसमें ऐसा जितना को हर्डल है नहीं, लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना लगता है उन सब चीज़ों को ना। स्किल किनके पास होने चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बस जाना चाहते हैं और मुझे लगता है 3-3, 4-4 साल वेले रहते हैं, हमने बाहर जाना है, उस दौरान उनको क्या करना चाहिए? मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई ना कोई स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। आजकल AI, डिपेंड करता है किस कंट्री जा रहे हैं, वहाँ से देख लें क्या चीज़ें मेजरली चल रही हैं। आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आप प्रेफर कर रहे हैं USA को तो आपको फिर AI और साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो फील्ड्स डिमांडिंग है। अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो फिर उसकी तो डिमांड एक अलग लेवल पे है वहाँ पर। आप पे लाइक अगर आपने
कोई इस तरह की डिग्री की हुई है, बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को काउंसिल नहीं किया जा रहा होता। वंस दे हैव डन देयर इंटरमीडिएट ना, तो अल्टीमेटली कोई उनको कहता है जी इंजीनियर बन जाओ, कोई कहता है जी डॉक्टर और डॉक्टरेट की तरफ आपने जाना है, मेडिकल प्रोफेशनल बनना है, कोई उनको कहता है जी आप आईटी की साइड पे चले जाएं, कोई उनको अकाउंटेंसी की साइड पे ले जाता है। तो एक मल्टीपल उनके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। दे आर नॉट सपोज टू गेट देयर ऑन डायरेक्शन। अब कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो अल्टीमेटली आई थिंक कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने देना चाहिए। अगर किसी का आईटी में इंटरेस्टेड है और वो टेक्नोलॉजी से काफ़ी टेक्नोलॉजी लवर कुछ बच्चे होते हैं, तो उनको मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि उनको टेक्नोलॉजी आईटी वाली साइड पे ही जाने दें। सीम्स लाइक हर बच्चे की एक अपनी प्रेफरेंस है। जब वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिग्री कंप्लीट नहीं करते और आफ्टर दैट दे आर सपोज टू डू स्ट्रगल इन पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एडमिशन्स वगैरह हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो आजकल मैंने देखा है एक रुझान ऐसा बढ़ता जा रहा है कि आप मलेशिया चले जाएं, वहाँ पे 2 साल अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करें, देन उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो बआसानी आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो तरीका बताया जा रहा है ये दुरुस्त है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वाई नॉट, दिस इज़ अ गुड आइडिया। अगर आप अपनी रेलिवेंट फील्ड में आगे फर्दर प्रोसीड करना चाह रहे हैं स्टडीज़, तो आई थिंक यू शुड गो देयर। मलेशिया इज़ अ गुड ऑप्शन और नॉट? क्योंकि मैंने भी देखा था इसकी बहुत सारी कंपेन्स चली थी। अब ये पीआर है या समथिंग इस तरह से, ये डिसाइड करना जो है मुझे लगता है वीज़ा कंसल्टेंट्स का काम होता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग डेफिनेटली। आपको पता है कि मलेशिया अगर कंपैरेटिवली यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कंपेयर किया जाए तो उस लेवल पे तो नहीं है, बट अल्टीमेटली अगर आपके पास वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है तो यू शुड गो देयर। बट जो टीआर की वीज़ा, जिस तरह अपॉर्चुनिटी कार्ड, चांसलर काटे का एक ऑप्शन आया था जर्मनी का, and they have around the 5,000 allocations, but they got the more than 50,000 applications in a single go. तो ultimately they have stopped this, but still market में वही situation चल रही है कि the chancellor card is still available, the opportunity card is availability अभी भी है, but अभी तक मेरी इंडस्ट्री में मुझे इतनी देर होगी, आज तक मैंने अभी तक उसकी कोई सक्सेस नहीं देखी। सही हो गया। तो हम देखते हैं सिटीज़नशिप, पीआर, टीआर, इन सब के बारे में मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में रहकर कुछ लोग कहते हैं या फिर वहाँ जाकर सिटीज़नशिप मिलने में कितना टाइम लगता है, इस हवाले से कुछ गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं अगर आप? अगर किसी के पास 16 ईयर्स एजुकेशन पाकिस्तान में है एंड ही वांट्स टू गो टूवर्ड्स कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दैन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फैसिलिटेट कर रहा है आपको कि यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर देयर, यू विल गेट द 5 years पीआर एंड आफ्टर लिविंग 3 years देयर यू विल गेट योर सिटीजनशिप। लेकिन आपकी जो डिग्री है वो इट शुड बी रिलेट टू द आईटी, शुड बी रिलेट टू द इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द हेल्थ केयर, इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वेल. These 4 occupations are more demanding there. In the same time, the MBA graduates, the BBA graduates are supposed to apply for the skilled immigration. Basically ये एक pathway है जहाँ पर आप पाकिस्तान में बैठ के 5 years की PR directly apply कर सकते हैं. And once you get it, तो ultimately you will go there with your family, with your spouse and kids. मेरी तो स्पेशलाइजेशन इनमें से किसी में भी नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अगर हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन्स ले रहे हैं, तो सालाना जो फीसिस है ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम अच्छे वक्तों में पढ़ गए हैं, हमारे माँ बाप सही कहते थे, मुझे अभी इस बात का एहसास होता है। अब फीसिस जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो आप उनको मशवरा देंगे जो यहाँ पे आपने पैसे लगाने हैं, थोड़े से और पैसे मिलाकर आप जाकर इंटरनेशनली जो है वहाँ पे आप अपनी ग्रोथ के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेहतरीन यूनिवर्सिटी पे जाने से अच्छा है कि किसी बाहर के मुल्क की यूनिवर्सिटी में चले जाए? इट इज़ गुड ऑप्शन और नॉट? Why not? It would be a greatest option. I would say कि अगर आपने यहाँ पर बच्चे को MBBS करवाना है तो आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मिनिमम बजट पे MBBS की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। वो तो सारे लोग BDS फिनलैंड, की दे रही चाइना, हैं। ये सब जगह पे जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके पास कोटा ही नहीं है मोर देन 20% स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने का। रेस्ट ऑफ द 80% स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका ड्रीम होता है डॉक्टर बनने का, बट वो IT साइड पे चले जाते हैं, इंजीनियरिंग साइड पे चले जाते हैं, तो ड्रीम्स कहीं ना कहीं लोगों के टूट जाते हैं। तो मेरी एडवाइस होती है कि जितने आपने पैसे, उससे मिनिमम बजट के साथ आप इस डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा सकते हैं जहाँ पर आपके बच्चे के पास कल को फ्यूचर है और वहाँ पर वो डेवलप कर सकता है, ख़ुद को डेवलप कर सकता है, आपको डेवलप कर सकता है और अपनी आने वाली नस्ल को डेवलप कर सकता है। ट्रूली। अभी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई नई अपडेट्स ऐसी आई हुई हैं किसी भी कंट्री के हवाले से जहाँ पे सबको अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे आप लगता है जो स्टूडेंट्स जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है कुछ कंट्री के बारे में बताई गई थी कि इन में है, अभी नहीं हो रहा, उन्होंने पॉलिसी सख्त कर दी है या मना कर दिया गया है, तो अभी क्या कोई गोल्डन चांस नज़र आ रहा है या आने वाले 6 माह में कुछ नज़र आएगा? ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से दिस वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इसको, नहीं वो हम ऑस्ट्रेलिया में कैमरा नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अल्टीमेटली सिनेरियो ये था कि पहले जो कोटा था ना बेसिकली स्टूडेंट्स का,
कि देर इज़ स्पेसिफिक नंबर दे नीडेड इन द ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें 25,000 ऐड ऑन कर दिया उन लोगों ने कि लाइक वी नीड मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स इन अ सिंगल इरा, इन अ इनटेक, इन द कमिंग इनटेक दे नीड मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स। तो अगर किसी का ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया जाने का तो अल्टीमेटली दे कैन अप्लाई देयर एंड दे आर सपोज टू गेट द वीज़ा एज वेल। तो जो वीज़ा हर्डल्स आ रहे थे उनको समहाउ अल्टीमेटली इट शुड बी रिड्यूस नाउ। और जर्मनी, बहुत सारे लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा विलिंग थे जाने के लिए। जर्मनी ने रिसेंटली एक बड़ी अच्छी अमेंडमेंट की है कि जर्मनी ने अपॉइंटमेंट का जो सिनेरियो है लॉगरिथम के अकॉर्डिंग कर दिया है। अच्छा, दे हैव देयर ओन कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट्स नाउ। आपको किसी एजेंट के जैसे पास जाने कमेटी की जरूरत निकलनी नहीं है है। आपने हाँ डाली जी। हुई है। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एजेंट माफिया लाइक इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। उन्होंने अपॉइंटमेंट माफिया। वाला, हाँ जी, उन्होंने समहाउ काफ़ी जो डिस्टर्ब की हुई थी चीज़ें लोगों को लाइक मिसगाइड करके। मिसगाइड करके लोगों से फजूल के पैसे चार्ज करके, तो अब वो सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो गया होगा। ठीक हो गया। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पर डेवलप नहीं है तो यू शुड गो टूवर्ड्स द अदर कंट्रीज़, द अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास एक फ्यूचर स्कोप है, जहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं और जो भी आपके ख्वाब हैं उनको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के बाद।